हेलो स्टूडेंट्स, आपने 1 रुपए का सिक्का या गोलाकार सिक्का तो देखा ही होगा। उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। और ये सर्किल के आकार का होता है। एक चीज हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं कि कुछ बेसिक चीजें हम आपको समझा दें, जिससे उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। वो चीजें क्या हैं कि अगर कोई शेप सर्किल के आकार का है, वृत्ताकार है, तो उसके बाहर बाहर अगर एक चक्कर लगाया जाए, अर्थात उसका सर्कमफेरेंस है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो वो होता है 2πr। मान लीजिए कि इसका सेंटर, ये रेडियस r है। बाहरी बाउंड्री के चारों तरफ यदि एक चक्कर लगाया जाए तो डिस्टेंस जो कवर होता है, या इसको एक बार किसी चीज से ढका जाए, तो हम इसकी लेंथ क्या होगी, वो किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। अगर इसके बीच की बात करें कि ये कितना एरिया होगा, तो इसकी एरिया क्या होती है? ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया। और इसकी एरिया की बात करें तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि एक, अगर हमें कोई एक आकृति है उसके बारे में यदि हम कहते हैं कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr हो गया, और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। एरिया का मतलब होता है जो बीच का ये पार्ट है। लेकिन हम सपोज दैट अगर हम ये मान लें कि एक रेक्टेंगल को इसके किसी एक साइड के थ्रू राउंड किया जाए, इसको घुमाया जाए, तो हमको जो आकृति बनके मिलती है इसको घुमाने पर, वो कुछ इस तरीके से मिलती है। और इसका आकार आप देख रहे होंगे किस आकार का है? ये सिलेंडर के आकार का है। किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो फॉर्म है वो हमको कब प्राप्त होता है? किसी एक रेक्टेंगल को उसके एक साइड के थ्रू यदि घुमाया जाए, तो एक जो आकृति फॉर्म होती है या जो आकृति हमको मिलती है, वो किस आकृति, किस आकार की है? एक सिलेंडर के आकार की। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका जो सरफेस है उसको यदि किसी चीज से कवर किया जाए या उसको किसी चीज से ढक दिया जाए, मान लीजिए किसी कपड़े से ढका जाए, तो उसमें कितने कपड़े की जरूरत होगी, इसका एरिया क्या होगा, इसका टोटल एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। मान लीजिए इसकी हाइट है h और रेडियस है r। तो अभी आपने देखा कि एक चक्कर जब चलते हैं किसी सर्कुलर पाथ के, तो हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? 2πr। इसका बेस कैसा है? एक सर्किल के आकार का है। अगर इसी सर्किल के ऊपर हम एक के बाद एक मान लीजिए h ऊंचाई तक किसी सिक्के को या किसी उसी सेम आकृति को रखते जाएं, तो हमको तब भी कौन सी आकृति प्राप्त होती है? इसी सिलेंडर के आकार की एक आकृति प्राप्त होगी h ऊंचाई तक। तो हम उसको, उसका पेरीमीटर, एक एक भाग का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? वो भी 2πr होगा। और कितनी ऊंचाई तक है? h ऊंचाई तक। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका? 2πr। 2πr क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये हो गया आपका h हो गया 2πr h। ये क्या हो गया आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो गया 2πr h, 2πr h। ये हो गया आपका कर्व सरफेस
एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया टोटल में क्या आएगा? इसके टॉप और बॉटम दोनों किस तरीके से हैं? ये सर्किल के आकार के हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? दोनों को यदि कवर किया जाए तो इसका पूरा एरिया कवर होगा, वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के। तो टॉप पे भी है और बॉटम में भी वही है, तो दोनों मिलके कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया क्या? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? बेस एरिया। ये आपका हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर, ये हो गया एच प्लस आर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो ये एरिया है बेस का, इसी एरिया को यदि हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सिलेंडर का हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है? h। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h।